केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। वे दिल्ली से सीधा रायपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। गृह मंत्री के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। गृह मंत्री एयरपोर्ट से निकलकर सीधा होटल में फेयर पहुंचे। वहां उनका रात्रि विश्राम प्रस्तावित था, लेकिन बावजूद इसके शाह ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सीएम विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ सरकार में गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ बैठक की। उसके बाद 4 अक्टूबर यानी आज गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर के लिए रवाना हुए। शाह का बड़ा ही भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर उनका फूलों के साथ सत्कार किया गया। फिर शाह दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करने के लिए भी निकले। ब्लैक गाड़ियों का काफिला दिख रहा है। ये देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी अखिलेश की तस्वीर दिखा रहे हैं। और सर, ये हमारी तरफ उन्होंने हाथ उठाकर अभिवादन किया है। हमने भी अभिवादन किया, उन्होंने अभिवादन को स्वीकार किया है। जगदलपुर में शाह को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। वहां की तस्वीरों ने इतिहास रच दिया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण भारी सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए शाह ने जन सैलाब को अपने पास बुलाया, उनसे बातचीत की। गृह मंत्री को अपने इतने करीब देख लोगों में भारी उत्साह दिखा। ऐसा लगा मानो बस्तर आज ही अपने दुख और तकलीफों से आजाद हो उठा। सारी परेशानियों को भूल लोगों ने देश के गृह मंत्री के बीच जश्न मनाया। लोगों के हुजूम से मिलने के बाद शाह ने अपने हाथों में छाता थामा। शाह के इस अंदाज से साफ संदेश मिला, चाहे बारिश हो या कोई और बाधा, देश के गृह मंत्री बस्तर को एक नई दिशा देने के लिए पहुंचे थे। और एक विकसित बस्तर का जो सपना है, उसके प्रति किसी का भी मनोबल टूटने नहीं देंगे और अपने संकल्प को पूरा किए बिना नहीं लौटेंगे। हाथों में छतरी लिए अमित शाह ने अपना रुख मंदिर की ओर किया और वहां पहुंचकर दंतेश्वरी मंदिर में पूजा की। मां का आशीर्वाद दिया, उनकी आरती ली। शाह जब माता का आशीर्वाद ले रहे थे, तब उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। उन्होंने भी मां की आरती की। लोगों को जहां से जगह मिल रही है, वो देश के गृह मंत्री की एक झलक पाने के लिए खड़े हैं। अमित सर को देखने आए थे। गृह मंत्री तक हम लोग बिल्कुल बिल्कुल। माता रानी के दर्शन के बाद गृह मंत्री अमित शाह मुरिया दरबार के लिए निकल पड़े। वहां शाह का पारंपरिक स्वागत हुआ। शाह ने मुरिया दरबार में जनता के सामने अपना 2031 का मिशन बताया। शाह ने बताया कि सरकार कैसे 2026 तक बस्तर के विकास रथ की सबसे बड़ी बाधा नक्सलवाद को खत्म करके बस्तर की तकदीर बदलने वाली है। शाह ने जनता को एक सपना दिखाया। ये सपना कोई आम सपना नहीं था, बल्कि ये सपना था एक विकसित बस्तर का। ये सपना बस्तर के हर उस मासूम का है जिसको नक्सलवाद ने आगे बढ़ने नहीं दिया। ये सपना हर उस घर का है जिसने अपनों को खोया। ये सपना हर उस माँ का है जिसके बेटे को नक्सलवाद ने निगल लिया। ये सपना उस विकास के रथ का है जो कई बरसों से अपनी तेज गति में दौड़ने के लिए व्याकुल है, जो चीख चीख कर कह रहा है, मुझे नक्सलवाद के साए से मुक्त करो, मुझे एक नई दिशा दिखाओ। मैं ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ। इस अंधकार को पीछे छोड़कर एक नया सवेरा देखना चाहता हूँ। 2031 तक हर गांव में सरकारी स्कूल भी खोला जाएगा और बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था भी। हम बिजली के खंभे लगा रहे हैं, वो उखाड़ दे रहे हैं। 2026 मार्च तक पूरे बस्तर से सभी नक्सलियों का प्रॉब्लम हम समाप्त कर देंगे। मुरिया दरबार में बस्तर की जनता के आंखों में सपना सजोकर अमित शाह सेवा पखवाड़ा प्रदर्शन के लिए निकले। उन्होंने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया, फिर अपने काफिले के साथ सेवा पखवाड़ा के लिए निकले, जहां शाह के स्वागत की भी भव्य तैयारियां की गई थी। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी थी और जनता राह देख रही थी।
उस नेता की जिसने राज्य गठन के बाद पहली बार इस महोत्सव में शिरकत की। वो ऐतिहासिक मंच होने वाला है जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बताने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के में जब नक्सलवाद खत्म होगा उसके बाद बस्तर और छत्तीसगढ़ किस तरीके से विकास की गाथा लिखने वाला है। लालबाग में प्रदर्शनी अवलोकन में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदर्शनी में लगे स्टॉल्स का भी जायजा लिया। मैं स्वदेशी मेला के अंदर पहुंच गया हूं। पूरा घर जो है आप सजा सकते हैं, यहाँ पे खूब अच्छा सजाने का सामान है। ये कहाँ से, यहीं बना है सब? नहीं, नारायणपुर शिल्पी ग्राम में बना है। अच्छा, खरीदा खाते खाते रिपोर्टिंग करेंगे क्योंकि सुबह कुछ मिला नहीं था। हम लोग 5 बजे भोर में पहुंचे। ये क्या है? जादू? कैसा जादू देख लेते हैं थोड़ा। ये जो है आपको स्वदेशी मेले में सब लोग देखिए, यहाँ पे जो ड्यूटी में तैनात हैं, टेस्ट करने के नाम पे हम खाना चाहते हैं। पैसा रुपया नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी कुछ रखे नहीं है। हम लोग अभी ड्यूटी में हैं। अच्छा, ड्यूटी में है? जी। नहीं तो ड्यूटी में है फिर भी ये कंगन वंगन तो खरीद ही सकती हैं। ये देखिए, है कि नहीं? अच्छी ड्यूटी है ना, अच्छी जगह ड्यूटी लगी है। जी जी। चलिए, बढ़िया है। स्टॉल्स का जायजा लेने के बाद अमित शाह स्टेज में पहुंचे, जहां उनका बड़े ही धूमधाम के साथ स्वागत हुआ। अमित शाह का छिंद के पत्तों से बने बुके से स्वागत किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त के तहत 606.94 करोड़ रुपए की राशि 64,94,000 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की और बस्तर की विकास की गाथा को एक नई दिशा देने का ऐलान किया। शाह ने बस्तर की जनता से स्वदेशी अपनाने की भी अपील की। बस्तर के युवाओं को नक्सलियों से दूरी बनाने की समझाइश दी और नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया। अगर स्वदेशी के संस्कार हम स्वीकार करते हैं तो हमारे देश के अर्थतंत्र को बड़ी गति मिलने वाली है। स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करें तो हमारे भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था बनते कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक। सभी लोग सरेंडर करें। आपका गांव नक्सल मुक्त होते ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन आपको देगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब छत्तीसगढ़ के राज्य गठन के बाद गृह मंत्री बस्तर दशहरा में शामिल हुए। इस खास अवसर पर जब बस्तर की जनता ने जब अपने बीच गृह मंत्री को देखा तो उनकी आंखों में एक अलग ही उमंग नजर आई। बस्तर की जनता में एक उम्मीद दिखाई दी। उनके चेहरे पर साफ जाहिर हो रहा था कि अब उन्हें बस्तर में एक नया सवेरा आता दिख रहा है। लोगों के चेहरों की मुस्कान ने साफ जाहिर किया कि अब बस्तर में विकास की तरंग तेजी से अपनी चमक बिखेरने जा रही है।